है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पवित्र पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये दुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भक्त बोल सम्मान बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंत कोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भक्त बोल सम्मान बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंत कोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही सीताराम यही, राजा राम यही कैलाश यही। की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसारसारम कुलविग्रहारम सदावनतम वरदे त्वं भवानी शैतं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धो सदा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल हनुमान जी महाराज की। श्री सरस्वती नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमात्र मित्रचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुरु सद्गुरुदेवाय नमः। वरदानामर्धसंधाना रसाणां छन्दसाम् मंगलानां जगर्तारो वन्दे वायुविनायको। वंशी विभूषितकरानवनीतदाभा पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोष्ठा
अरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् वृत्त्यार्दिहतप्रणतपालभवाभ्यपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वागरथविवशं पृक्तो वागरथपतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वतीं परमेश्वरम् वीराधिपो वानरराजमन्त्रे दैवेदिकारे सुकृतद्धमोया लङ्काधिराजस्य कुलान्धकारी सोऽयं हनुमानदशतप्रियाणः यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमास्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् आये हनुमंत विराजे कथा कर्मति अनुसार प्रेम सहित गद्रीधरं पधारे पवन आइए प्रेम से गाते हुए इस भगवत रूपी गंगा में प्रवेश करेंगे। हमारे साथ से भाव से प्रेम से गाएंगे। भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद मेरा मुरली मनोहर नंदलाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद
श्री यमुन बिहारी नंदलाल श्री अवध बिहारी नंदलाल अवध बिहारी नंदलाल ओ श्री अवध बिहारी नंदलाल मेरा मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण के सीताराम जी सरकार के श्री श्री सुखदेव जी महाराज के वेद व्यास भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की प्रयागराज महाराज के माता पिता की सर्वदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय कारण कारण वरुणालय श्री भक्तवान सत्कल्पतरु श्री विनंद पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का मंगल गायन श्रवण लाभ भगवान बाके बिहारी लाल की अद्भुत कृपा भगवान भूतभान भोलेनाथ की विशेष कृपा श्री हनुमंत बलवंत महाराज की भावमयी पुस्तति बड़ी दिव्यदान भव्यता के साथ में हम लोग आज तृतीय दिवस की पावन मेला में पधार रहे हैं। मेरी आवाज बुलंद के माध्यम से जहाँ तक पहुँच रही है शीघ्र से पधारें। भगवान की आनंदमय दिव्यमयी कथा का रस स्वादन करने यजमान स्वरूप हमारे श्री बाबू स्वामी तिवारी भैया जी के यहाँ दिव्य श्रीमद देवी भागवत महाराज श्रीमद भागवत महापुराण का मंगल गायन श्रवण लाभ उनके दिव्य कथाओं का रस स्वादन किया जा रहा है। नैमिष के पावन क्षेत्र में महाराज पधारे हुए 88,000 एकाधिक ऋषि जो महाराज श्री सूत जी से दिव्यात्म देवी प्रश्न करते हैं उसका उत्तर महाराज श्री सूत जी बड़े भाव और प्रेम के साथ दे रहे हैं। कल श्री सुखदेव जी महाराज ने व्यास गद्दी पर पधारे गए। राजा परीक्षित ने बड़े भाव से बाबा का पूजन किया। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव का पूजन किया। गुरुजी परीक्षित को पाकर के बड़े प्रसन्न हैं। प्रसन्न इसलिए हैं कि परीक्षित का विशेष प्रयोजन है कि कल्याण कैसे हो। आज जिसको व्यक्तिगत लाभ चाहिए उसको फिर दाएं बाएं से कोई मतलब नहीं होता। उसका तो एक ही लक्ष्य होता है कि किसी भी प्रकार से भगवान की दिव्य कथाओं को सुना जाए। परीक्षित सुखदेव जी के पास विराजे हैं। सारे संत महात्मा विराज करके महाराज सुखदेव जी के मुखारविंदों से कथा हो रही है। सुखदेव जी महाराज
राजन परीक्षित कहते हैं कि राजन क्या चाहते हैं आप? तो राजन परीक्षित कहते हैं कि हमें गुरुदेव ये बताओ कि 7 दिन में मृत्यु का सबसे सुगम साधन जो हमें मोक्ष दिलाए, भगवान की शरणागति प्राप्त कराए, महाराज से नित्य कथा का रस स्वादन कराइए। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आदमी के पास में जब समय ना हो, उस समय अगर जीव एकांत में बैठकर पाताल में 10 पाद मूलम पतंग प्रमाण पदे, महाराज एकांत में बैठ करके अगर भगवान का चिंतन करे तो कहीं ना कहीं से भगवान उसका उपाय निकाल ही देते हैं, कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, चिंतन को बढ़ाओ, चिंता को हटाओ, क्योंकि एक बिंदी का फर्क है। और कहते हैं कि चिंता हमारा चिता की तरफ ले जाती है और चिंतन भगवान की तरफ ले जाती है। आपने बड़ा सुंदर लोक कल्याण हित के लिए प्रश्न किया है। अच्छा, भगवान ऐसा क्यों करते हैं? भगवान बनाते हैं फिर बिगाड़ देते हैं, क्या मतलब है? लोगों का कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। इसी संसार में कितने प्रकार की चीजें हो रही हैं, ऐसा क्यों करता है? उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको मोह नहीं है क्या? बोले वो तो भगवान है, उसकी तो लीला है बनाना और बिगाड़ना। महाराज मैं आपको बताऊं, सर्वप्रथम भगवान जिस समय सिर्फ जल ही जल होता है, ऐसे समय में महाराज सृष्टि की रचना भगवान परमात्मा कैसे करते हैं? बोले राजा, जैसे भगवान का मन किया, महाराज भगवान ने कहा कि मैं सोच रहा हूं कि सृष्टि की रचना की जाए। महाराज जहां पर स्थावर जंगम मुंड जुद्ध स्वदेश जरायु बिल्कुल इत्यादि कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जल ही जल है। उस जल में महाराज भगवान नारायण ने अपने आप को प्रकट किया। बड़ा सुंदर स्वरूप में भगवान पधारे हैं। नारायण, नारायण का मतलब होता है, संस्कृत में नार को जल बोलते हैं। अयन का मतलब होता है शयन करना। जो जल में शयन करते हो ऐसे कौन है? बोले नारायण है। प्रतिपदय रसातल, जो महाराज क्षीर सागर में निवास करते हैं। नीलांबुजग श्यामल कोमलांगम, नीलांबुजग श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपितवाम भागम, पारो महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। परीक्षित, भगवान का मन किया कि जरा थोड़ी सी लीला की जाए। जब तक हम लोग सोचते विचारते हैं तब तक भगवान एक लीला कर देते हैं। भगवान ने सोचा लीला किया जाए। भगवान के नाभि से कमल, कमल से महाराज ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी का जब प्राकट हुआ तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे, भाई हमें प्रकट करने वाला कौन? बड़े बड़े महाराज, हजारों मील लंबे महाराज, नीलदंड के समान उसकी पंखुड़ियां। ब्रह्मा जी ने कहा पता लगाना चाहिए इसका जड़ कहाँ है। कमल में महाराज रंगल में प्रवेश कर भगवान के अंत को जानना चाहा। सुखदेव जी कहते हैं धनम विदु। महाराज थक गए नीचे से,
ऊपर ऊपर से नीचे तक महाराज चक्कर लगाते रहे, लेकिन भगवान का कहीं अंत नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो आदि सनातन हरि अविनाशी सदा निरंतर घट 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 घट